हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जाने वाले थे शिमला। ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है कैंची से, बिकॉज सुबह सुबह जल्दी जल्दी में हमें तैयार होना था। तो उसके बाद हम लोगों को टैक्सी मिल गई थी, बस हम लोगों से छूट गई थी। हम लोग टैक्सी में ही जा रहे थे। तो ये आप देखो, फिर चलते चलते हम लोग पहुंच चुके थे छैला से ऊपर एक जगह है, वहाँ पे हमने टी ब्रेक लिया। ये यशपाल रोहड़ू ढाबा है, तो हमने यहाँ पे अपनी टी को एंजॉय भी करा। और आप देखो कितना क्यूट सा पपी है। ये हमारी चाय बनकर रेडी हो चुकी थी। फिर हम आके एक जगह पर आई, वहाँ पे चेकिंग हो रही थी बिकॉज ऑफ इलेक्शंस आने वाले हैं। तो ये चेक कर रहे थे आपके पास कहीं कैश तो नहीं है। तो आपको 1 लाख से ऊपर कैश बिल्कुल अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे पुलिस अपना काम कर रही थी। वहाँ पे हम शिमला पहुँच चुके थे। अब हमें जाना था पापा के ऑफिस। तो हम पापा के ऑफिस में यहाँ पहुँच चुके थे बिकॉज़ यहाँ पे हमें कुछ काम था। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं। और आप देखो कितना सुंदर ऑफिस है इनका, बहुत ही अच्छे से मेंटेन करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस वाले अपना ऑफिस। देखो आप, फिर काम ख़त्म करके फिर हम लोग चले गए न्यू बस स्टैंड बिकॉज़ काफ़ी भूख लग रही थी। तो हम लोग न्यू बस स्टैंड गए। तो यहाँ पे मैंने पराठा प्लस दही ऑर्डर करी। पापा ने दाल चावल ही प्रेफर करा। तो यस, ये हम लोगों ने यहाँ पे खाना स्टार्ट कर दिया था और बहुत ही टेस्टी पराठा था यहाँ पे। तो उसके बाद अब हम लोग ओल्ड बस स्टैंड चले गए और यहाँ से हम अब शॉर्टकट में जाएंगे ऊपर रिज के लिए। तो ये आप देखो, यहाँ पे शॉर्टकट है ये रास्ता। और यहाँ पे बिल्कुल मार्केट लगी हुई है, मतलब आप अच्छे से आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है। और आपको कुछ बाय करना है तो आप कर भी सकते हो। तो ये आप देखो, यहाँ पे इसको लोअर मार्केट आई गेस कहते हैं। तो यस, अब हम यहाँ से जा रहे थे और आप देखो कितना रश होता है यहाँ पे। मतलब जैसे कोई ओकेजन या फंक्शन होता है वैसा ही रश यहाँ पे है। और वैसा ही ऊपर रिच पे होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, लोकल लोग, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ पे हम लोग रिज पे पहुँच चुके थे। अभी आप देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड होता है। ये अभी मॉल रोड पे हम पहुँचे हैं। उसके बाद हम रिज पे आएंगे तो आप देखो कितने ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पे। और बहुत ही ब्यूटीफुल है हमारा शिमला। यहाँ पे ये स्कैंडल पॉइंट है। तो इसके बाद अब हम लोग यहाँ से राइट की तरफ को जाएंगे और फिर ये रिज वाला रास्ता आ जाएगा। मतलब बहुत ही खुला खुला था यहाँ पे। और आप देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है बिकॉज जब रेनफॉल होती है हैवी वाली तो यहाँ पे काफ़ी डैमेज हुआ था। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला है ताकि जो टूरिस्ट आते हैं और भी लोकल लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज शिमला में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्टॉल मतलब भी यहाँ एग्जीबिशन भी लगी हुई थी। तो हम लोग भी चले गए एक्सप्लोर करने। बट आई गेस क्वालिटी वाइज बहुत ही डाउन था इनका। प्राइस तो बहुत ज़्यादा थे बट क्वालिटी ठीक ठाक ही थी, उतना अच्छा नहीं था। तो ऑब्वियसली अगर आप रिच पे आए हो और आपने सॉफ्टी को एंजॉय नहीं करा तो आपका आना शिमला में बिल्कुल वेस्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉफ्टी को एंजॉय करते, तो बहुत टेस्टी होता है इसका फ्लेवर। तो इसके बाद अब हमें जाना था बालूगंज। तो हम लोग जा रहे थे यहाँ से शॉर्टकट में। तो ये देखो आप, पहाड़ी कल्चर के लिए कितना अच्छे से ये बनाया हुआ है, मतलब कुछ ड्राइंग सी बनाई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है ये। अब मैं और पापा यहाँ से जा रहे थे बालूगंज की साइड को, मतलब हम ओल्ड बस स्टैंड जाने थे, वहाँ से हमें बस मिलनी थी। तो हम यहाँ देखो बालूगंज पहुँच चुके थे और बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी। हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे थे बारिश के रुकने का। तो अब हम लोग चल पड़े थे बालूगंज की तरफ। शिमला का
हैबिचुअल आई गेस। और हमारे कुत्ते देखो आप, वो तो बिस्तर में चाहिए। ये देखो बालूगंज का रोड, चारों तरफ इसमें जंगल है और बीच में रोड है, और उस रोड में हम चल रहे हैं। और आप ये डरावनी सी आवाज़ सुनो, कितना ज़्यादा हॉरर मूवी की तरह फील हो रहा है यहाँ पे, बट बहुत ही सुंदर व्यू है। के बीच में यहाँ पे रास्ता है और ये कुछ समथिंग पेंटिंग है जो बहुत ही क्यूट है। अब हमें इस रास्ते के ऊपर को जाना है। तो फाइनली हम दादू दादी के घर पहुंच चुके थे, और आप यहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू दिखता है। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे गॉसिप करने लग गए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।